अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों आज हम सी प्लस प्लस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने यूज़र से वैल्यू कैसे करनी है और हमने अपनी वैल्यू को आउटपुट हमने प्रिंट कैसे करवाना है। तो ये हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो आज हम बेसिकली आज हमारा टॉपिक इस पे ही है कि हमने इनपुट कैसे लेनी है और हमने अपने डाटा को प्रिंट कैसे करवाना है। फॉर एग्जांपल हमने आउटपुट कैसे शो करवानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आज हम इनपुट और आउटपुट के बारे में स्टडी करेंगे कि हमने यूज़र से वैल्यू गेट कैसे करनी है और उसको हमने फिर अपने स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करवाना है। तो इसको हम साथ साथ इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। टर्बो सी प्लस प्लस में जाके हम इसको एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे कि इस पे काम कैसे करना है, इनपुट कैसे लेनी है और आउटपुट कैसे प्रिंट करनी है। हमारे सी प्लस प्लस में स्टार्ट होने से पहले हमें ये इनपुट आउटपुट लेनी आनी ज़रूरी है। ये हमारा पहला टॉपिक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आज हमने क्या देखना है कि हमने यूजर से अपनी जो है आउटपुट है उसको स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करवाना है और नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने यूजर से वैल्यू गेट कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल हमने क्या दो वैल्यूज को हमने ऐड करवाना है तो हम यूजर से दो वैल्यूज कैसे लेंगे, फिर उसको ऐड कैसे करवाना है, फिर उसको आउटपुट कैसे शो करनी है। तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। फिर फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के इनपुट आउटपुट के ऊपर हम फर्दर थोड़ी सी और हम 2-3 प्रोग्राम्स बना के देखेंगे जिससे हमारी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इनपुट और आउटपुट फंक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आउटपुट फंक्शन क्या होता है। आउटपुट फंक्शन यूज होता है हमारी जो भी डाटा है। फॉर एग्जांपल हमने दो वैल्यूज को प्रिंट किया, दो वैल्यूज को हमने ऐड किया तो हमने उसको स्क्रीन पे शो करवाना है। तो उसको हमने इसके आंसर को हमने शो करवाने के लिए हम आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं, या कोई और ऐसी स्टेटमेंट है जो हमने अपनी स्क्रीन पे शो करवानी है तो हम आउटपुट फंक्शन यूज करेंगे। आउटपुट फंक्शन जो सी प्लस प्लस में हम जो आउटपुट फंक्शन के लिए स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो हम कीवर्ड यूज करते हैं आउट सी प्लस प्लस में, वो है सी आउट और एंड में हम ये जो है ये इंसर्शन ऑपरेटर होते हैं जो दो मैंने लगाए हैं। तो ये हम चीज़ लिख के तो हम फर्दर हम अपनी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं। तो ये जो मैंने दो ऑपरेटर लगाया है तो इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर या इसको पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं। फर्दर जो है हम सी में हम यूजर से जो है अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पे हम यूज करते थे प्रिंट एफ। बट अब सी प्लस प्लस में हम उसी की जगह हम यूज करते हैं सी इन और सी आउट वगैरह यूज करते हैं। हम इस फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू हमने जो है स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है तो हम सी आउट फंक्शन यूज करते हैं। सी आउट जो है वर्ड से ही वाजे पता लग रहा है कि सी से निकला है कंसोल और आउट से निकला है आउटपुट, कंसोल आउटपुट। तो ये इसकी एब्रीवेशन थी सी आउट की। सी आउट जो है ना ये इसकी जो फंक्शन है ये आईओस्ट्रीम डॉट एच क्लास में इसको डिफाइन किया गया हुआ है। तो इस वजह से अगर हमने सी इन और सी आउट यूज़ करना है तो हमें इस वर्ड से ही पता लग गया कि हमने आईओस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल हमने ज़रूर इंक्लूड करवानी है बाय यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के थ्रू। फर्दर जो आज का लास्ट पॉइंट है हमारा आउटपुट फंक्शन का, तो वो ये है कि आउटपुट फंक्शन जो है वो हम एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। हमें हमारी मतलब जो है डिमांड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमने 5 स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है डिफरेंट तो हम 5 आउट सी आउट फंक्शन यूज़ कर लेंगे। वो तो हमारे ऊपर है कि हमें कितनी दफ़ा सी आउट फंक्शन चाहिए तो हम उतनी दफ़ा हम यूज़ कर लेंगे, जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे यूज़ पे डिपेंड करता है। तो ये था सी आउट फंक्शन। फर्दर हम सी आउट फंक्शन को हम अपने एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं स्क्रीन पे कि हमने कैसे सी आउट फंक्शन को यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको अपने टर्बो सी प्लस प्लस में ले चलता हूँ। अच्छा तो दोस्तों हम टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अब फर्दर आगे हम काम करके देखते हैं। इसके अंदर स्टार्ट करते हैं सी आउट फंक्शन को कैसे हमने एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने किया था, सबसे पहला काम जो हमने हर एक लेक्चर में करना ही करना तो वो यही है कि अब सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के थ्रू हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना है। तो मैं सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवाता हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि हमने सी इन और सी आउट फंक्शन को यूज़ करना है, तो जिसके लिए हमें जो है आईओस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना है। तो मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ। तो ये हमने आईओस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया। इसके अलावा एक और हेडर फाइल को मैं इंक्लूड करवाऊंगा क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच भी हमने यूज़ करना है।
ये मैं आपको वैसे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच किस वजह से यूज़ होता है प्रॉपर, इसकी डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। वैसे उसको यूज़ करने के लिए भी हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है, तो वो भी मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ। conaio.h कंसोल इनपुट आउटपुट, और वो था इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये दोनों की एब्रीवेशन थी हेडर फाइल्स की। हम फर्दर आगे अपने मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं, तो हम वाइड मेन लिख देते हैं। तो ये हमने पैरेंथेसिस लगा दी, इसके अंदर अब हमने सारा प्रोग्राम लिखना है। अब फॉर एग्जांपल हमने जो है इट वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं 3 वेरिएबल्स ए, बी और सी। ये हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लिए। हम नेक्स्ट लाइन में करते हैं, हम 1 मिनट, सबसे पहले हमने स्टार्ट में ही हमने ना क्लियर स्क्रीन यूज़ करना है, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम शुरू करेंगे तो हमने क्लियर स्क्रीन ज़रूर लिखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने हर एक में लिखनी है। अब हमने जो है वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए 3, जो हमने फर्दर आगे यूज़ करने हैं। तो उसके बाद क्योंकि हम फॉर एग्जांपल अब हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि हमने 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो उसके हिसाब से हमने देखना है कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा के उसके आंसर को सी में स्टोर करवा देते हैं, फिर सी को प्रिंट करवा देंगे बाय यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट। तो उसके लिए फिर हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए ना, ये हमने खुद सोचना है कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए। इस वजह से मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए। अब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू मैं ए और बी में वैल्यू ऐड करवा रहा हूँ। मैं ए के अंदर ना वैल्यू ऐड करवा रहा हूँ 2, और बी के अंदर मैंने 5 वैल्यू स्टोर करवा दी। ये हमने ऐसे ही करवाना है कि सबसे पहले वेरिएबल नेम, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का साइन, उसके बाद 2 वैल्यू हमने लिख दी, एंड में हमने सेमीकोलन लगा दिया। हमने हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन जरूर लगाना है। उसके बाद जैसे मैंने कहा था हमने दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है और सी में स्टोर करवाना है, तो हम ए को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होता है, आप 8 को शिफ्ट प्रेस शिफ्ट प्रेस करके आप 8 को प्रेस करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। स्टैटिक यूज़ होता है मल्टीप्लाई का साइन के लिए। फिर उसके बाद बी लिखेंगे और एंड में सेमीकोलन। इसका ये मतलब है कि ए और बी को इसने मल्टीप्लाई करके सी में स्टोर करवा दिया। इतना तो मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में भी करके दिखाया था। फर्दर हम देख लेते हैं कि अब हमने इसकी वैल्यू जो है सी की वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि हमारा मतलब कहा कि हमने आउटपुट शो करवानी है, तो उसके लिए मैंने आपको फंक्शन बताया था कि हम सी आउट और उसके बाद ये साइन यूज़ करते हैं, इंसर्शन साइन। तो ये हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद अब हमने सी की वैल्यू को स्टोर करवाना है। सी एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हम कभी भी किसी भी डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखते, क्योंकि हमने सी की वैल्यू को स्टोर प्रिंट करवाना है। तो हम सिंपल सी लिख देंगे और एंड में हम सेमीकोलन लगा दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। सबसे जैसे मैंने शुरू में कहा था हमने क्लियर स्क्रीन लगाना है, तो एंड में हमने गेट सी एच भी ज़रूर लगाना है। तो मैं वो गेट सी एच लगा के, तो ये हमारा प्रोग्राम लिख हो गया, जिसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, ए और बी के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी, उन दो ए और बी को मल्टीप्लाई करा के सी में स्टोर करवा दिया, एंड आफ्टर डैट हमने सी को प्रिंट करवा दिया। अब हम देख लेते हैं कि सी की वैल्यू आनी चाहिए 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि सी की वैल्यू 10 आ रही है। तो हम ये रन पे जाएंगे, फिर रन पे क्लिक करेंगे या डायरेक्टली हम कंट्रोल F9 प्रेस कर देंगे। तो जब वो आगे जाते हैं तो चेक कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। वो देखें, ये ऊपर उन्होंने रिजल्ट शो कर दिया है 10। तो इसका वही मतलब था कि जो है उन्होंने 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो वो हमारे पास 10 होता है। इसी तरह मैं सी आउट को थोड़ा सा और एडिट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब हमने ये तो उसने सिंपल हमें आंसर दे दिया। अगर हमने प्रिंट करवाना हो दी रिजल्ट इज़ 10, तो वो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो कोई ऐसी स्टेटमेंट जो हमने एज इट इज़ प्रिंट करवानी हो। फॉर एग्जांपल हमने दी रिजल्ट इज़, हमने ये जो भी हम लिखेंगे ये हमने एज इट इज़ प्रिंट करवाना है, तो वो हम कैसे करवाएंगे? हाँ, जो भी चीज़ हम डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखता हूँ दी रिजल्ट इज़, तो ये मैंने डबल कोटेशन के अंदर मैंने इतना लिख दिया, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैं फिर यही इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करूँगा। यूज़ करके उसके बाद मैंने फिर एक वेरिएबल की वैल्यू जो है शो करवानी है सी की। फॉर एग्जांपल मैंने आंसर आना चाहिए रिजल्ट इज़, वो जो सी की वैल्यू आएगी वो, तो मैं वही सी एंड पे लिख देता हूँ, एंड में सेमीकोलन। हम फिर रन करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो ये देखिए द रिजल्ट इज़ 10, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हम जो भी इसके बाद मैं बेशक एक दफ़ा मैं और ये इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करके मैं फिर ये डबल कोटेशन, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट करवानी है, तो मैं फिर लिख देता हूँ कि
दिस इज द आंसर, एंड में फिर सेमीकोलन। हमने जितनी भी डेटा को यूज़ करते जाना है, हमने इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते जाना है, हमने उसके आगे लिखते जाना है। तो मैं फिर एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ, चेक करते हैं। वो देखें, द रिजल्ट इज 10, दिस इज द आंसर। तो जो मैंने एज इट इज लिखा था वो एज इट इज शो हो गया। अब हम आगे चलते हैं। मैं एक और नीचे स्टेटमेंट आपको लिख के दिखाता हूँ कि किस तरह और भी हम जो है सी आउट को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं कि हम इसको और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे बंद करता हूँ, मैं फिर सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर मैंने लिखा था रिजल्ट इज 10। अब मैंने शो करवाना है ए की जो वैल्यू होगी उसको प्लस करके बी की जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू, हम फिर लिखा जाए, फिर उसके बाद जो है सी की वैल्यू लिखी जाए। तो हमने वो लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए की वैल्यू है 2, हमने एज इट इज ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना था, इस वजह से हमने कोई कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखा, क्योंकि हमने ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। फिर हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ किया, फिर हमने प्लस का साइन एज इट इज़ हमने प्रिंट करवाना है, तो हम डबल कोटेशन के अंदर हम प्लस का साइन लिख दिया। फिर इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने फिर बी की वैल्यू को शो करवाना था जो 5 थी, हम फिर बी लिख दिया। तो फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करके फिर हमने इक्वल टू का साइन एज इट इज़ प्रिंट कराना था, तो मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिख लिया। फिर इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, फिर हमने सी की वैल्यू को प्रिंट कराना था, वो मैं फिर सी लिख दिया। तो अब मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ तो क्या आंसर आता है। तो ये देखिए, जैसे कि पहला आंसर आया रिजल्ट इज 10, उसी के आगे ही उसने कह दिया 2 + 5 इज इक्वल टू 10, जबकि होना तो ऐसे चाहिए था रिजल्ट इज 10 पहले हमने जो प्रिंट कराया, उसके बाद 2 + 5 इज इक्वल टू 10 निचली लाइन पे आना चाहिए था, बट हमने ऐसी कोई इन्हें कमांड दी नहीं। तो हम अगर अपनी स्टेटमेंट को हम निचली लाइन पे लाना चाहते हैं ना, दूसरी स्टेटमेंट को, तो उसके लिए हमें बताना पड़ता है। हम फिर यही ऊपर वाली लाइन पे हम फिर ये इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करके ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड लाइन। एंड लाइन लिखने के लिए हम लिखते हैं ENDL, इससे बनता है एंड लाइन। तो ENDL लिख के एंड में सेमीकोलन लगा देंगे। इसका मतलब है यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दो और निचली लाइन पे चले जाओ। अब हम फर्दर फिर चेक करके देखते हैं। तो ये देखिएगा, पहले उसने पहली लाइन को प्रिंट करवाया द रिजल्ट इज 10, फिर वहाँ से लाइन ब्रेक करके नीचे चला गया, फिर उसने फिर ए की वैल्यू शो करवाई 2, फिर प्लस, फिर बी की वैल्यू शो कराई 5, 2 + 5 इज इक्वल टू 10। तो ये है हमारा सी आउट स्टेटमेंट। ये हमने 2 बार यूज़ करके देख ली। इसको आप फर्दर काम करें इस पर, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बाकी नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स में ना मैं सी इन सी आउट पे ही और आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स बना के दिखाऊंगा, जिससे आपकी ये बेसिक और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, तो दोस्तों सी आउट फंक्शन तो आपने देख लिया कि उसको कैसे काम करते हैं। फर्दर हमने प्रोग्राम भी एक बना के देख लिया छोटा सा। अब हम देख लेते हैं फर्दर सी इन को हमने कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमने अगर यूज़र से वैल्यू गेट करनी है तो वो हमने कैसे करनी है, तो आइए चलिए देखते हैं। तो सी इन फंक्शन जो है, इनपुट फंक्शन जो है, वो यूज़ होता है यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए। ये इनपुट फंक्शन जो है यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए यूज़ होता है। और C++ में सी इन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए। अब सी इन का हम एब्रीविएशन देख लेते हैं, तो वो होती है कंसोल इनपुट। लास्ट टाइम हमने सी आउट का देखा तो वो था कंसोल आउटपुट, ये है कंसोल इनपुट। तो ये इसकी एब्रीविएशन है सी इन की। और जैसे कि हम जो है सी में हम पहले यूज़ करते होते थे यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए scanf, बट अब C++ में जो उसको थोड़ी सी एडवांस किया हुआ है सी को ही, तो उसमें अब हम यूज़ करते हैं सी इन। तो ये इसकी मतलब जो है डिफरेंस है C++ में और सी में। फर्दर हम देख लेते हैं कि सी इन की जो ऑब्जेक्ट फाइल है ना, वो iostream.h में होती है हेडर फाइल में। तो जैसे कि मैंने पहले आउटपुट फंक्शन वो भी iostream.h हेडर फाइल में उसको जो है लिखा गया है, इसको भी जो है iostream.h हेडर फाइल में ही लिखा गया है सी इन को। तो इसके लिए भी हमें iostream.h हेडर फाइल ज़रूर इंक्लूड करवानी ज़रूरी है अगर हमने सी इन यूज़ करना है। तो लास्ट देख लेते हैं कि हम एक से जैसे मैंने पीछे कहा था, हम एक से ज़्यादा सी आउट स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह हम एक से ज़्यादा सी इन स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए, 4 वैल्यूज़ चाहिए, 10 वैल्यूज़ चाहिए, तो हम उस एक से ज़्यादा सी इन स्टेटमेंट्स यूज़ कर लेंगे। तो इसको भी हम फर्दर आगे एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हम सी इन स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जो ये साइन था सी इन के आगे मैंने लगाया, ये इंसर्शन ऑपरेटर था। तो जैसे मैंने पीछे बताया था, लेकिन बस चेंज ये है कि ये जो है पहले वो क्लोज जो है मतलब लेस देन का साइन यूज़ कर रहे थे, अब हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर रहे हैं सी इन में। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। तो फर्दर हम इसको आगे एग्जांपल में देख लेते हैं कि इनपुट कैसे लेनी है हमने यूज़र से। तो चलिए हम टर्बो C++ की तरफ चलते हैं।
अच्छा तो दोस्तों अब हम चलते हैं सी आउट से सी इन स्टेटमेंट की तरफ कि हमने यूज़र से वैल्यू गेट कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल हम इसी को ही हम दोबारा एडिट करते हैं, या एक मिनट ये इतना ख़त्म कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट्स हमने इसके अंदर से ख़त्म कर लेते हैं। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 3 वेरिएबल वैसे ही डिक्लेयर करवाए ए बी सी। अब हम ए और बी की वैल्यू हम खुद ही दे रहे थे, लेकिन ये होना तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए कि हम वैल्यू यूज़र से गेट करें। तो हम अब जो है ए और बी की वैल्यू यूज़र से गेट करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा के सी में स्टोर करवा देंगे, फिर सी को प्रिंट करवा देंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए मैंने आपको बताया था हम सी इन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सी इन स्टेटमेंट यूज़ करके हमने ये साइन यूज़ करना है। ओके, तो सी इन स्टेटमेंट यूज़ करके हम ये साइन यूज़ करते हैं, इंसर्शन का साइन। उसके बाद ए लिख देते हैं, वो वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे जिस वेरिएबल के हमने अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है। फॉर एग्जांपल जो है मैंने ए के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी थी, तो मैं ए लिख दिया। इससे ऊपर मैं एक और मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ जो हमने पहले यूज़ की थी। तो मैं वहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, इंटर फर्स्ट वैल्यू। तो जब ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले वो हमारे से पूछेगा इंटर फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद फिर हम ENDL लगा देते हैं कि इसके बाद निचली लाइन पे चले जाए। तो फिर उसके बाद यहाँ सी इन से किया कि यूज़र से एक वैल्यू गेट की और ए में स्टोर करवा दी। फिर वो उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे सी आउट से कि वो यूज़र हमें पूछे इंटर सेकंड वैल्यू। जब वो फर्स्ट वैल्यू दे दे उसके बाद ये स्टेटमेंट दोबारा पूछे इंटर सेकंड वैल्यू। तो हम फिर यही लिख के हम दोबारा फिर वो जब सेकंड वैल्यू पूछेगा तो फिर हम सी इन करके तो हम बी के अंदर फिर वैल्यू स्टोर करवा देंगे। वो जो सेकंड वैल्यू देगा उसको हम बी के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब हमने ए की वैल्यू भी ले ली, बी की वैल्यू भी ले ली। उसके बाद अच्छा एक और चीज़ बता दूं, ये जो मैं सी आउट के एंड में एंड लाइन यूज़ कर रहा हूँ, ये हम सी आउट में तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन सी इन के एंड में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सी आउट के एंड में तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे लाइन ब्रेक करके निचली लाइन पे चले जाए, बट सी इन जब यूज़ होता है ना तो वो खुद ही निचली लाइन पे चले जाता है, खुद ही यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाती है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे हम एंड लाइन नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह हमने दो वैल्यूज़ ले ली ए और बी। अब हम सी के अंदर जैसे मैंने पिछले में किया था कि हम ए और बी को हम मल्टीप्लाई करवा के हम सी में स्टोर करवाते हैं, और फिर हम यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करके तो हम यहाँ पे रिज़ल्ट शो करवाते हैं। द रिज़ल्ट इज़, यहाँ पे हम सी की जो वैल्यू आएगी वो शो करवा देंगे और एंड में गेट CH। तो हम इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन पे जाते हैं, रन करते हैं, चेक करते हैं। वो कहता है कोई एरर है, तो हम देख लेते हैं कि हमारा एरर किस जगह पे है, क्योंकि एरर्स आएंगे तो हमें पता लगेगा ना। वो कहता है हम कहीं पे मिस्टेक, हाँ ये देखें ये हमने ई ऊपर लिखा था तो ये हमने यहाँ पर नहीं लिखना था, तो ये इसको मैंने इरेज कर दिया क्योंकि इसके एंड में कोई सेमी कोलन ही नहीं है। हम कौन सा या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। हम फिर रन करते हैं, चेक करते हैं, अब कोई एरर नहीं है तो एग्जीक्यूट हो गया। वो उस सबसे पहले उसने देखिए पूछा है इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो हम पहली वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 देते हैं, और 5 की वैल्यू दे के हम फिर इंटर पे क्लिक करेंगे। इंटर पे क्लिक किया तो उसने हमारे से दोबारा पूछा है इंटर सेकंड वैल्यू। हम सेकंड वैल्यू देते हैं 2 की वैल्यू दे के हम फिर इंटर पे क्लिक करते हैं, तो वो उसने हमें आंसर दे दिया रिजल्ट इज 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। इस तरह आप जो मर्जी वैल्यू देंगे तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। फिर हम कोई भी इंटर प्रेस करते हैं तो हमारी वो फिर वापस स्क्रीन पे आ जाएगा। हम फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कोई और हम वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 8, इंटर फर्स्ट वैल्यू उसने कहा, मैंने 8 दे दी, फिर इंटर क्लिक किया, उसने कहा इंटर सेकंड वैल्यू, मैं उसको देता हूँ 7, फिर इंटर करता हूँ, द रिजल्ट इज 56, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 56, तो उसने हमें आंसर दे दिया। तो इस तरह करके हम सी इन और सी आउट स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक सी इन स्टेटमेंट का थोड़ा सा आपको और बता दूँ, तो उसके बाद हम बस आज लेक्चर को ख़त्म करेंगे। फिर आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर सी इन के बारे में बताऊंगा कि हम सी इन और सी आउट के बारे में थोड़े से एक दो और फंक्शंस देखेंगे करके। तो आज हम अपने बस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
तो सी इन को हम फॉर एग्जांपल हमने ये किया था इनपुट फर्स्ट वैल्यू पे फर्स्ट वैल्यू ली, फिर इंटर सेकंड वैल्यू पे सेकंड वैल्यू ली। फॉर एग्जांपल अगर हमने दोनों वैल्यूज इकट्ठे लेनी हो तो हम उसका क्या करेंगे, हम लिखते हैं सी इन, फिर हम वही सेम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल सॉरी हम पहले सी आउट यूज लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर टू वैल्यूज। पिछले में तो हम पहले लिखा ना इंटर फर्स्ट वैल्यू और इंटर सेकंड वैल्यू, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर टू वैल्यूज। ओके, तो हम फिर सी इन यूज़ करते हैं। तो हम सी इन यूज़ करके सबसे पहले ए, फिर ये इंसर्शन ऑपरेटर, फिर यूज़ करके बी, इस तरह करके हम दो वैल्यूज इकट्ठे ही ले सकते हैं। पहले सी इन यूज़ किया, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर ए, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर बी, एंड में सेमीकोलन। इसका मतलब है कि पहली वैल्यू जो देगा वो ए में स्टोर करवा देगा, फिर एक और वैल्यू लेंगे फिर वो बी में स्टोर करवा देंगे, फिर ए और बी को हम मल्टीप्लाई करवा के सी में स्टोर करवाते हैं, या इस बारी में हम ना डिवाइड करवाते हैं, ए को डिवाइड करवाते हैं बी में, बी से और सी में स्टोर करवाते हैं, और उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू हम रिजल्ट शो करवाते हैं। दी रिजल्ट इज, उसके बाद जो है यहाँ पे हम सी प्रिंट करवा के एंड में हम फिर वही गेट सी एच स्टेटमेंट लिख के तो हम चेक कर लेते हैं तो कोई इशू तो नहीं है। तो ये मैं कंट्रोल F9 लिख के डायरेक्टली मैंने कर लिया। तो कहता है इंटर टू वैल्यूज़, मैं पहले वैल्यू देता हूँ 3, इंटर करता हूँ, फिर वो सेकंड वैल्यू भी पूछ रहा है तो मैं वो दे रहा हूँ 4, तो उसने जो है रिजल्ट दे दिया 0, क्योंकि हमने इसमें इंटीजर वैल्यू ली है ना। तो अगर हम फ्लोट वैल्यू लेते तो हमें पॉइंट्स में भी वैल्यू दे देता है, लेकिन हमें तो पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए नहीं, हमने इंटीजर वैल्यू ली तो उसने हमें 0 आंसर दे दिया। अगर हम फ्लोट वैल्यू लेते तो वो हमें आगे पॉइंट्स में वैल्यू देता। तो इसको भी हम फर्दर करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो आज हमारा इतना ही लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी एरर आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह एज अर्ली एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट प्रोग्राम्स और करके देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट पर स्टडी की, और हमने जो है विद एग्जांपल देख लिया कि हमने कैसे यूजर से वैल्यू गेट करनी है और कैसे हमने आउटपुट शो करवानी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्दर हम 1-2 प्रोग्राम्स करके देखेंगे जिससे हमारी ये जो है डिफिकल्टीज आपकी और क्लियर हो जाएंगी। हम 2-3 डिफरेंट प्रोग्राम्स करके देखेंगे इसी इनपुट और आउटपुट के थ्रू। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।